नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए। बहुत बेहतरीन जानकारियां आपके सामने उपस्थित होती है। दोस्तों, होली की एक रात, ये आखिरी वीडियो है होली का। इसके बाद में होली के वीडियो नहीं बनूंगा, अब दूसरे वीडियो तंत्र मंत्र टोने टोटके उपाय ज्योतिष वास्तु इनके बनाऊंगा। तो इस साल के होली की आखिरी है, अब जिंदा रहे तो आगे और होली के बनाएंगे। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं धरती पर, किसी काम में निकलते हैं तो उनको एक अदृश्य सहायता मिलती है, उनके काम अपने आप हो जाते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई सहायता की, उस सहायता के कारण उनका काम फट हो गया है। दोस्तों, वास्तव में ऐसी सहायता होती है। होली के दिन सबसे ज़्यादा, दीपावली से भी ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा बढ़िया, अब तो और ज़्यादा शक्ति, ग्रहण के दिन शक्तियाँ इस संसार में खुली विचरण करती है। होली के दिन जब ग्रहण हो तो और क्या चाहिए, वो तो महाविचरण करेगी, खुली आराम से उन्मुक्त। उस दिन देखिए, चूके मत, उस दिन फटाफट कोई भी शक्ति हो उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, आसानी से अपना दोस्त बना सकते हैं, आसानी से उससे हजारों प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। दोस्तों, होली की रात को यदि वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी किस्मत के अनुसार आपको शक्ति मिल जाएगी। आपकी किस्मत के अनुसार आपको शक्ति मिल जाएगी। किस्मत क्या, जिस प्रकृति के आदमी आप, उस प्रकृति के आपके दोस्त मिल जाएंगे। कोई बेवड़े को बेवड़ा मिल जाता है, जुआरी को जुआरी मिल जाता है, वो गैंगस्टर को गैंगस्टर मिल जाता है, साधु को साधु मिल जाता है, साहूकार को साहूकार मिल जाता है, चोर को चोर मिल जाता है। जो आदमी जिस प्रकृति का रहेगा, उस प्रकृति की शक्ति आप उस दिन तत्काल प्राप्त कर सकते हो, तत्काल। अब मैं किस प्रकार से शक्ति प्राप्त कर सकते हो वो मेथड आपको बता देता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उस मेथड के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करके जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो। जो चाहे वो कर सकते हो का मतलब अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। किसी के जीवन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट डालने की शक्ति तो किसी में नहीं होती। जितनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा किसी के जीवन को कोई अस्त व्यस्त नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभार कोई जैसे मारण की कोई शक्तियाँ हो तो एक अलग बात है। प्राय शक्तियाँ दूसरों के जीवन में ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाती। कोई तामसिक ऐसी ही शक्ति हो और सामने वाले में बल नहीं हो, बिल्कुल भी तपस्या का बल नहीं हो, सुरक्षा का बल नहीं हो, तो उसको उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। बाकी किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना किसी भी शक्ति के लिए इतना आसान काम नहीं है। मारण भी करोगे ना तो शक्ति एकदम किसी का मारण नहीं करती है। पहले उसको पितरों को हटाती है, फिर कुल देवी देवता को हटाती है, घर में आने वाले अच्छे शुभ प्रभावों को हटाती है। कुछ ऐसे कार्य करती है जिससे रसोई गंदा हो जाए, रसोई में गंदगी फैल जाए, उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो जाए। ऐसा करते 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 पूरे घर को एकदम नेगेटिव करके फिर हमला करती है। एकदम हमला नहीं कर सकती कोई शक्ति, लेकिन आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, वो आप आराम से निकलवा सकते हो। ऐसी शक्ति आपको, अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। उससे कई काम छोटे बड़े किए जा सकते हैं। दोस्तों, 2010 में मैंने एक कोशिश की थी, मैंने एक ऐसी शक्ति को प्राप्त किया था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं और उनसे काम लिए जा सकते हैं। उसे छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े भी काम लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक सुरक्षा में भी काम आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी काम आती है, काम धंधा नहीं चल रहा हो तो ग्राहकों को आकर्षित करने में भी काम आती है, कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उसका कुछ किया धरा करना हो तो भी काम आती है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो तो आपको पहले से पता चल जाएगा, वो सारी बातें आपके साथ हो जाएगी। तो इस प्रकार की एक अदृश्य सहायता, एक अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी जिससे आप इन सब कामों को कर सकते हो। तो वो कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपका सीधा चलते हैं होलिका दहन पर। जब होलिका दहन हो जाए तब आप एक नारियल ले जाना, नारियल पर लाल कलावा लपेट देना। नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए, वो बजने वाला नारियल हो रहा वो होना। नारियल पर कलावा लपेट देना, सिंदूर का तिलक कर देना। तिलक करके और होलिका दहन जहाँ हुआ हो, सब लोग चले गए हों, वहाँ उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठिएगा। अब इसमें दो प्रकार की शक्ति हैं। दो प्रकार की शक्तियों में क्या होगा कि एक तो शक्ति है तामसिक, कि आपको तामसिक शक्ति ही लेके आनी है।
और एक शक्ति है सात्विक, आपको अच्छी सात्विक शक्ति मिल जाए। सात्विक शक्तियाँ जो होती है ना, वो किसी का बुरा नहीं करती है, आपका भी बुरा नहीं करती है। उसको अगर नहीं सेट होगा तो आपको छोड़ के चली जाएगी। आप अगर बुरे आदमी हो, उसके हिसाब के नहीं तो छोड़ के चली जाएगी, लेकिन वो बुरा किसी का नहीं करेगी। तामसिक शक्ति किसी का भी बुरा कर सकती है। तो आपको मैं 2 प्रकार की ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 2 प्रकार की विधियां बताऊंगा जिससे तामसिक शक्ति को आप ला सकते हो। तामसिक शक्ति तो थोड़ा सा मंत्र जाप करते तुरंत हाजिर हो जाएगी, और तुरंत आपको आवाज़ महसूस हो जाएगी, कोई न कोई संकेत मिल जाएगा कि हाँ आ गई है, अब ये मेरे साथ ही चिपक गई है। तो मित्र बना करके, दोस्त बना करके उसे अपने साथ में ला सकते हो। तो तामसिक शक्ति को भी ला सकते हो। सात्विक शक्ति में थोड़ी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तपस्या करनी पड़ सकती है, तब आपको कुछ ऐसा टाइप हो सकता है। तो क्या करना पड़ता है, जलेबी होते हैं ना, 5 जलेबी के पीस लेने, 5 जलेबी के पीस लेने, 5 फूल लेने, 5 फल लेने, गुड़ लेना है, छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की 5 लेनी है आपको, पानी लेना है, धूप लेना है, अगरबत्ती नहीं चलेगी, कोई धूप हो, ऐसी धूप का कंडा होता है ना, उसमें जला करके रख देते हैं, वो धूप का कंडा लेना है, और घी का दिया लेना है। ये लेकर के और आप वहाँ लाल आसन बिछा करके, जहाँ होलिका दहन होता है उससे थोड़ा सा दूर, और उन्हीं लकड़ियों को जला करके, जो लकड़ियाँ पड़ी और लकड़ियाँ ले जाना, और लकड़ियाँ उनमें कपूर घी डाल करके जला देना, जला करके, और अब उसके सामने उनको ये दीपक समर्पित कर देना कि हे अदृश्य शक्तियों के स्वामी, हे नरसिंह भगवान, मैं आपको ये दीपक प्रदान करता हूँ, ये फल प्रदान करता हूँ, ये भोग प्रदान करता हूँ, ये सब जितनी भी सामग्री है एक एक करके प्रदान करता हूँ, और अब मैं आपका 1100 मंत्रों का जाप करूँगा। सात्विक शक्ति हो तो 1100 मंत्रों का जाप करूँगा। मुझे अदृश्य शक्ति प्रदान करें जो मेरे दैनिक कार्यों में मेरी सहायता करें, मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, जन कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है, तो मेरे सात्विक कामों में मेरी सहायता करने वाली शक्ति मुझे प्रदान करें, हे भगवान मुझ पर कृपा करें। ऐसे नरसिंह भगवान को बोल करके, और अब आप वहाँ 11 माला का, रुद्राक्ष की 11 माला से आप जाप करेंगे, लाल मूंगे की 11 माला से जाप करेंगे। जाप कैसे करेंगे? 2 मंत्र है। देखिए, संस्कृत के मंत्र से जाप करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा। संस्कृत के मंत्र क्या होते हैं कि जाप करते करते बहुत जाप करना पड़ता है, लेकिन साबर मंत्र का जाप करोगे तो फट जाप किया, फट काम होता है, तत्काल काम होता है। तो मेरे पास दोनों मंत्र हैं, मैं आपको दोनों मंत्र बता देता हूँ। आज्ञा लेकर के दोनों मंत्रों में से किसी भी मंत्र का चुनाव करके आप जाप कर सकते हो। एक तो है जो प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब जानते हो, ओम ह्रीम अदृश्य शक्ति आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम अदृश्य शक्ति आगच्छागच्छ स्वाहा। एक तो इस संस्कृत का मंत्र है, चाहे तो इसका जाप कर लो। इसका जाप करने से जो शक्ति आएगी वो दृढ़ रहेगी, आपके साथ सॉलिड रहेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। जब तक नहीं कहोगे ना तब तक छोड़ के नहीं जाएगी, जब तक उसका विसर्जन नहीं करोगे छोड़ के नहीं जाएगी। और साबर मंत्र से जो जाप करोगे, साबर मंत्र से जो जाप करोगे वो शक्ति आएगी, लेकिन स्थिर रहने की गारंटी नहीं। वो कभी भी आपको लगेगा कि आप उसके लायक नहीं हो, छोड़ करके टप निकल गई, फिर आप जानो आपका काम जाने, नुकसान नहीं करेगी लेकिन छोड़ करके निकल जाएगी। तो साबर मंत्र ये है, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, गुरुजी को आदेश, ओपरी माया चौखा पाया, कर दे मुँह पर छत्तर छाया। ओपरी माया चौखा पाया, कर दे मुँह पर छत्तर छाया। बस ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करके, साबर मंत्र का जाप करके शक्ति प्राप्त करते हो। ये तो है सात्विक शक्ति। अब यदि तामसिक शक्ति आपको प्राप्त करनी हो, तामसिक शक्ति आपको प्राप्त करनी हो तो उग्र नरसिंह का आह्वान करना पड़ता है कि हे उग्र नरसिम्हा, हे उग्र नरसिंह, मैं आपके लिए बल भोग लाया हूँ। वहाँ क्या है, गांजे की चिलम भर करके रखनी पड़ती है। गांजे की चिलम आपको नहीं मिले तो जो सिगरेट होती है ना, सिगरेट का नीचे वाला वो भाग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं जिससे हवा वो आती है, नाम नहीं जानता मैं, आप उसको तोड़ देना, बस इतना जानते हैं। उसको तोड़ करके और जो सीधी सिगरेट बचती है ना, उस सीधी सिगरेट को शराब में हल्का सा डुबो करके वो सिगरेट वहाँ जला करके रखना है, और जब तक जाप करोगे तब तक सिगरेट जलेगी। 11 माला का जाप करोगे या 1 माला का जाप करोगे या 3 माला का जाप करोगे, जब तक शक्ति नहीं आएगी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तब तक सिगरेट जलती रहनी चाहिए। और नीचे का वो गुटखा होता है, क्या नाम होता है उसका, उसको तोड़ करके ही आपको सिगरेट जलानी है। ऐसे 1-8 डिब्बी अपने साथ में ले जाना, पहले तोड़ ताड़ के रख लेना उसको। और एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, 1 पाव देसी शराब लेनी है। 1 पाव देसी शराब लेकर के होली में नहीं चढ़ानी, ध्यान रखना, होली में शराब चढ़ा दे तो गए काम से।
होली तो महापवित्र अग्नि होते, उसमें शराब चढ़ा दिया तो गए काम से, फिर तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है, फिर तो आपके साथ ऐसी ऐसी शक्तियाँ भेज देंगे, पूरा तबाह कर देंगे। वो जो शराब है उसका करना क्या है, उस शराब को अपने लेफ्ट हैंड की तरफ एक कुल्हड़ हांडी टाइप बड़ा रखना, हांडी खाली हांडी रखें और लेफ्ट साइड में ऐसे इस हाथ को ऐसे रख करके, और वो जो बोतल है उस बोतल को ऐसे करना कि हे उग्र नरसिंह, मैं आपके नाम से शराब की मदिरा की धार दे रहा हूँ, आपके भैरवों के लिए ये धार है, आपके भैरवों के लिए ये धार है। किसके लिए? आपके भैरवों के लिए ये धार है। तो वो शराब की धार आप उसमें देंगे। धार कैसे देंगे कि जब वो एक पौवा आप उस हांडी में डालेंगे तो एक बात निश्चित मानो, हांडी चाहे बड़ी ले लेना, लेकिन उसमें से एक बूंद शराब भी आपकी बाहर नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद शराब भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब धार दो, जब ऐसे आप उंडेलो ना, तो आप जब उंडेलो तो आपकी धार जो है ना वो एक धार रहनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ऐसे उंडेल दिया, थोड़ा सा बाद में उंडेल दिया, थोड़ा सा बाद में उंडेल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। एक ही धार आपकी अखंडित रहनी चाहिए। अखंडित धार हो वही काम आएगी, तभी धार देना माना जाएगा। ये धार आप समुद्री खप्पर, जो समुद्री नारियल का खप्पर होता है उसमें भी दे सकते हो, मिट्टी का खप्पर होता है उसमें भी दे सकते हो, कुल्हड़ का खप्पर होता है, जो कुमड़े का खप्पर होता है उसमें भी दे सकते हो, मनुष्य की खोपड़ी का खप्पर होता है उसमें भी दे सकते हो, और आप कुमार के यहाँ से कोरी बिना यूज की हुई एकदम फ्रेश हांडी ला करके उसमें भी दे सकते हो। ये धार देने के बाद में जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, धार पूरी हो जाए, तामसिक शक्तियों का आपको बुलाना हो, पूजा पूरी हो जाए, तो ये जो कुल्हड़ है वो वहाँ से उठा करके अब जाना है आपको शमशान में, और वो कुल्हड़ जो है वो मदिरा का कुल्हड़ आपको शमशान में लेकर के जाना है, वहाँ रखना है आपको शमशान में, चिता के पास में। तब जाकर के शक्ति आपके साथ रहेगी और आराम से आपका जो चाहे वो काम करेगी। काम करे तो शराब दो, सिगरेट दो, शराब दो, सिगरेट दो, काम करो। इस प्रकार से आप चाहे तो अदृश्य एक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सात्विक भोग तो वो जो भोग मैंने बताया वो तो सब इसमें लगेगा ही, फिर भी इसमें जो एडिशनल दो चीज़ें हैं, शराब और सिगरेट, वो भी लगेगी। तो शराब और सिगरेट की जो राख बने वो भी आपको वहाँ ले जाके शमशान घाट में डालनी है, इसलिए कोई प्लेट वलेट में जलाना ऐसे नहीं है कि होली में वहाँ ले जा करके जला दी, वहाँ जला दी, तो जलाना तो वही है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना, उसकी राख कहीं चली नहीं जाए, क्योंकि ये महापवित्र अग्नि है। महापवित्र अग्नि में ऐसी चीज़ें जाने का मतलब है कि आपका अब नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से तामसिक साधना, बड़े ध्यान से, और तामसिक साधना जिस समय करो उस समय आपके पास सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा, देह रक्षा अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि तामसिक शक्ति आते तो आते पहला काम तो फटकार ठोकने का करती है। ऐसे ठोकते फटकार कि आप बैठे कहीं और पहुँच जाओगे कहीं। महाराष्ट्र के एक लड़के ने एक साधना की थी, उसकी जल्ली की साधना की थी, छत पे बैठ करके साधना कर रहा था। जल्ली ने ऐसी फटकार मारी कि बैठा तो कहीं था, वहां से 10 फुट दूर दीवार से जाकर के टकराया, धम। जब भी वहां आकर के बैठने की कोशिश करता, उठा के पटक देती, फेंक देती वहां से। तो ये तामसिक शक्तियों की आदत होती है, वो पहला तो धक्का ही मारेगी। इसलिए अपना देह रक्षा बंधन, आसन कीलन वो सब अच्छी तरह से करके फिर बैठना। सात्विक शक्ति में इतनी जरूरत नहीं रहती, सात्विक शक्ति में खाली सुरक्षा घेरा लगा लो, बहुत है। तो इस प्रकार से आप साधना करके अपना और दूसरों का सबका भला कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और अच्छी शक्ति आपके पास आई है तो आप दूसरों का भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बहुत सारे काम है। जब आएगा तो खुद बता देगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से आप एक अदृश्य शक्ति को प्राप्त करके और बहुत सारे कामों को करके अपना और दुनिया का सबका भला कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।